सही में पहले मैडम वेब का ट्रेलर आया, फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट क्या बना दिया कि मार्वल व्हाट इफ की क्या स्ट्रेटेजी है, तुरंत ही ट्रेलर आ गया। सही में मुझे ये ट्रेलर बहुत पसंद आया। मुझे कई सारी डिटेल्स पता चली जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है कार्निवल में अटैक के साथ, जहाँ पे एवेंजर्स आ जाते हैं, लेकिन ये अर्थ 616 के एवेंजर्स नहीं है। ये एक दूसरी टाइमलाइन के हैं जहाँ पे एवेंजर्स पहले से ही बन चुके हैं, जहाँ पे हॉवर्ड स्टार्क, बकी बार्न्स, पेगी कार्टर, मार्वल, हैंक पिम, बिल फॉस्टर भी है। अगर आप बिल फॉस्टर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये एंटमैन एंड द वॉस्प में हैंक पिम के कोलीग थे और ये लोग साथ में एक्सपेरिमेंट किया करते थे और वो इस मूवी में घोस्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद किंग टिचाका को भी दिखाया जाता है और जिसने कार्निवल पर अटैक किया वो पीटर क्विल है। अब इस बच्चे क्विल और एवेंजर्स के मेंबर्स को देख करके यही लग रहा है कि इसकी टाइमलाइन ईयर 1988 में टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि तभी ही पीटर क्विल की मां की डेथ हो जाती है, जिसके ट्रॉमा की वजह से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो एक स्टफ टॉय को लेता है जो एक रकून है। और साथ ही में पीटर क्विल के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं। ये साइको मूवी को लेके एक ईस्टर एग है जहाँ पे नॉर्मा बेट्स ऐसे ही एक्सप्रेशन दिखाता है। फिर इसके बाद मार्वल का इंट्रो आता है जो सही में मुझे टेनेट के ट्रेलर की तरह लगा। अगर आपने वो ट्रेलर देखा है तो उसमें म्यूजिक के अकॉर्डिंग वो टाइटल्स को लाते हैं और इस मार्वल इंट्रो में वही म्यूजिक है। फिर इसके बाद एक बहुत बढ़िया शॉट आता है। कभी लगा नहीं था कि मैं ये व्हाट इफ में देखूंगा। इसमें हेला का क्राउन दिखाया जाता है। फिर हमें हेला का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जो एक आर्मी से लड़ने जा रही है, जिसपे हम लोग आगे बात करेंगे। फिर एक और सीन दिखाते हैं जहाँ पे यॉर्डू मर गया है और उसको मारने वाली नेबुला है जो अब नोवा कोर को ज्वाइन कर चुकी है। अब ये और बच्चे क्विल की स्टोरी लाइन कनेक्टेड लग रही है। फिर इसके बाद नेबुला एक होलोग्राम मैप ओपन करती है। ये होलोग्राम स्टार वॉर्स को लेके एक ईस्टर एग है, क्योंकि स्टार वॉर्स में डेथ स्टार को इसी तरीके से दिखाते हैं। फिर हमें टालो विलेज का एक शॉट देखते हैं जहाँ पे ग्रेट प्रोटेक्टर का फर्स्ट लुक दिखाते हैं। फिर वांडा का भी फर्स्ट लुक दिखाते हैं जो अपना मैजिक यूज कर रही है। इसके कॉस्ट्यूम और सराउंडिंग को देख के ऐसा लगता है कि ये स्टोरी ओल्ड टाइमलाइन में टेक प्लेस कर रही है। फिर हमें वॉचर को भी दिखाया जाता है, वो मल्टीवर्स भी, जहाँ पे मल्टीवर्स शैटर हो रहा है। आई थिंक ये लोकी को लेके एक रेफरेंस है, क्योंकि उसमें टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो रही थी। अगर आपने मेरे लोकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जाके एक बार जरूर देखना और बताना आपको कैसे लगे। फिर हमें कार रेसी का एक शॉट दिखाते हैं जिसमें टोनी स्टार्क, नेबुला, कॉर्क भी हैं और ये कार रेस शायद एक वन शॉट सीक्वेंस होगी। फिर इसके बाद हम लोग ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो अपने आप को ही आंख मार रहे हैं। कहीं सेल्फ लव इसे तो नहीं कहते। वैसे ये वाला एपिसोड सीजन 1 में आने वाला था, पर पैंडेमिक की वजह से इसे हटाना पड़ा। फिर हम लोग कुछ फ्रेम्स के लिए ईगो को देखते हैं जो अपनी आर्मी लेके आया है और ये वही वाले एवेंजर्स हैं जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात की थी। और एवेंजर्स की टीम में अब थॉर ने भी ज्वाइन कर लिया है। फिर हम लोग यिंग नैन को देखते हैं जो किसी को ट्रेन कर रही है। अब इसका आइडिया मुझे भी नहीं लग रहा है कि ये मोहतरमा है कौन। जो लोग यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हैं प्लीज कमेंट्स में बताएं कि ये है कौन। फिर इसके बाद नेबुला एक ट्रैप सेट करती है जहाँ पे कोई नेबुला पे अटैक कर देता है, वो भी यॉर्डू के वेपन से। फिर इसके बाद एक एपिक सीन आता है जहाँ पे वेनवो और ली ओडिन से लड़ने वाले हैं और शायद हेला भी इस फाइट में आएगी। इस एपिसोड के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ऐसा लग रहा है कि इस सिनेरियो में वेनवो ने टालो को एक्वायर कर लिया है। और ये जो ओडिन की एंट्री वाला सीन था वो एपिक से कम नहीं था। फिर हम लोग इन्फिनिटी वॉर का सीन देखते हैं जहाँ पे कैप्टन अमेरिका थैनोस से हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहा है। तो अभी कैप्टन अमेरिका अपने वेपन से टाइम स्टोन को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग पास्ट में चले जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग गमोरा को सकार से भागते हुए देखते हैं। फिर रॉकेट रगून का फर्स्ट लुक दिखाया जाता है जिसको देख के लगता है कि हरामखोर हाई एवोल्यूशनरी ने इसे एडवांसमेंट्स देके एक फाइटिंग मशीन बना दिया है। फिर उसके बाद हमें स्ट्रेंज सुप्रीम रिटर्न करते हैं जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर हमें एक लड़की को टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं, शायद अमेरिका शावेज है जिसके पास टेलीपोर्टेशन पावर्स आ जाती हैं और वो गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स की हेल्प करने निकल पड़ती है। अब यहाँ पे मुझे लगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और किलमॉन्गर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि व्हाट इफ के पोस्ट क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि किलमॉन्गर और अल्ट्रा विजन जो जोला के कंट्रोल में है वो इन्फिनिटी स्टोन्स को छीनने में लगे हुए थे। फिर इसके बाद हमें टाइटन कार्ड दिखाया जाता है जहाँ पे वॉचर और पेगी कार्टर दोनों हैं। फिर एक लाइट हार्टेड सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हैप्पी होगन एवेंजर्स टावर्स को बचाने में जाते हैं। अब ये सीन डाई हार्ट को लेके एक ईस्टर एग है और शायद इस एपिसोड में डार्सी हैप्पी की हेल्प करेगी और एवेंजर्स भी आखिरी में आ जाएंगे। सही में व्हाट इफ सीजन में जब मैंने देखा था मुझे बहुत पसंद आया था। इसका फिनाले ओवर द टॉप था, लेकिन उस सीजन में यही कमी थी कि उसके एपिसोड्स कनेक्टेड फील नहीं होते थे। लेकिन सीजन 2 के ट्रेलर को देख के मुझे ये लग रहा है। ऊपर से सीजन 1 ब्राइट टोन को लेके चल रहा था, लेकिन सीजन 2 डार्क टोन को लेके चल रहा है और साथ ही में इस ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक और इसके कलर पैलेट्स मुझे बहुत पसंद आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और आपको ये वीडियो कैसी लगे इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ और शॉर्ट्स को चेकआउट करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। सो दैट्स इट, बी अमेजिंग।